हमारे आप मेरे देवो को बुलाने वाले हो? हाँ, मैं देवो को ही बुलाने जा रहा था। अच्छा, प्लीज मुझे बुलाने दो ना। अगर आपकी आज्ञा हो तो। क्या इज्जत देना पड़ता है यार प्यार के लिए, किसी को तो इज्जत देनी पड़ती है आजकल। जी, मेरी इजाजत नहीं है। थैंक यू। इजाजत नहीं है? ओ चला जाए इधर फिर। अच्छा हो गया इजाजत नहीं दी, नहीं तो मेरे को स्ट्रेस हो जाता। जाके बैठो जाओ। मैं वहां जाके बैठूं? हाँ, मेरे को करना है प्लीज। मैं हुई दिल का इतना कोमल ना, कोई लड़की मुझे बोल देती है तो फिर मानना ही पड़ता है। ठीक है, कर लो बेबी। थैंक यू सो मच। गधे को शेर बनाना पड़ता है यार इधर। मेरे बड़े भाई हो, इसलिए दो दो गधों को शेर बनाया इधर। और इस बात देवो सर के लिए क्या कर रही है? मैंने सुना है हाथ ऐसे रखने से दूरबीन जैसा इफेक्ट आता है। नहीं यार, देखो देख, तूने मुझे शादी के वक्त बोला था ना कि तू मेरे सुख दुख में हमेशा साथ देगा। हाँ। तो दुख तो तू देते रहता है। सुख का सेटिंग करा दे। डीडी डीडी, मेरी बात मान लो, मेरे हो जाओ, मैं तुम्हें डीडी नेशनल से डीडी इंटरनेशनल बना दूंगी। दे दो। क्या तुम्हें मुझसे प्यार है? तो मेरे लिए एक गाना गा दो। अरे है ना, तुम बोलती हो ना तो कुछ कुछ होता है। तुम्हारे लिए तो गाना ही पड़ेगा। जोरदार तालियां मेरे स्वीट हार्ट, मेरे होने वाले दूसरे पति। सॉरी पहले पति दे दो डार्लिंग के लिए। भाई देवो सर, आप गायकी से तो कमाल करते ही हैं, आज जो है आपने परफॉर्मेंस से भी कमाल कर दिया। थैंक यू प्रीतम भाई। वाह। और ये किसी के पास ने इधर एक्स्ट्रा मंगलसूत्र या सिंदूर पड़ा है क्या? काय को? अरे इनके ऊपर लगाने का है। एना जी। कैसे हो? दे दो डार्लिंग। डार्लिंग मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? मैं आदि ठीक हूँ। आपने ये जो गाना गाया समझने कुछ नहीं आया, मगर रोमांस इधर लगा, इधर। बट है ही ये रोमांटिक गाना। आपने वो कॉल को चल को किया ना। हो। अच्छा, वो सब ठीक है। क्या है, बड़ा पारिवारिक शो। एक्सक्यूज मी, क्या कर रहे? अरे दिल से हट तू। आप क्या मतलब है? मेरी लिपस्टिक को सिंदूर समझ लो सर। हो बस कर, मैं भी हूँ यहाँ पर। तो घर जा। भाई लेकिन देवो सर के लिए जोरदार तालियां। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि इस तरह के भारत का अमृत कलश, जो इंडिया का सबसे बड़ा फर्स्ट टाइम एक फोक रियलिटी शो बना है, जो दुनिया भर में इतना मशहूर हो गया है, तो मैं इस टीम का एक पार्ट, एक हिस्सा बन के मुझे बहुत खुशी हो रही है। स्पेशली इतने अच्छे टैलेंट हमारे भारत में, इतना कुछ है जो सामने आया है और आएगा आने वाले दिनों में। तो इसके लिए मैं सारे पूरे टीम को मैं बधाई देता हूँ, और स्पेशली म्यूजिशियंस, इतना अच्छा ये जो बैंड सबके साथ दिया है, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे प्रोग्राम्स होते रहें सीज़न पे सीज़न, यही मैं उम्मीद करता हूँ। ओह लवली। और मैं स्पेशली थैंक्स कहना चाहूँगा हमारे पद्मश्री कैलाश खेर जी को, जो ये पूरा कॉन्सेप्ट को आगे लेके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैलाश जी, देवो सर के लिए, उनकी जर्नी के लिए 25 हफ्तों का सफर, क्या कहेंगे? जी, हमारे ऐसे तो तीनों गुरु ही बहुत ही प्यारे हैं, परंतु देवो हृदय के बड़े प्यारे मनुष्य हैं, और इनसे यहाँ पर परिचय होना एक सौभाग्य की बात है, क्योंकि धीरे धीरे इनके बारे में और पता लगा, इनके व्यक्तित्व के बारे में पता, इनका हृदय
और कोमलता, इनके दयालुता, इनके हृदय का काइंडनेस ये पता लगा, और ऑनेस्टी, जिस प्रकार से ये ईमानदारी से सारे हमारे प्रतियोगियों को बताते थे कि थोड़ा सुर का भी हम लोग ख्याल रखेंगे, इस पे भी हमें ध्यान देना है, और धीरे धीरे उनके मनोबल को बढ़ाते गए। तो ये इनकी विशेषता है, और इस विशेषता के लिए मैं इनको नमन करता हूँ और कृतज्ञ हूँ, धन्यवाद देता हूँ इनको कि ये भारत का अमृत कलश पर एज अ गुरु आए, हमारा साथ निभाया। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारा तो भोला, हम सब मिलके कुछ करना चाहते हैं सर के लिए। हाँ हाँ, क्या करना चाहते हैं? अरे वाह, चलिए बहुत बढ़िया। सभी उठ करके कुछ ना कुछ सोच ही रहे थे। जो कंटेस्टेंट थे वो ये सोच रहे थे कि आज जी जान लगा देंगे, कंपटीशन तो है नहीं, लेकिन फिर भी अंदर में बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है। आज सुबह उठ के कैलाश जी मैंने सोचा, हाय कल मैं क्या करूंगा। मेरी वही जो इधर कर रहे हैं, चुप कर। कुछ नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच देवो सर। भाई जोरदार तालियां देवो सर के लिए। थैंक यू, आई लव यू टू। अब मैं बुलाना चाहूंगा उस शख्सियत को जिन्होंने कभी लेखक बनकर वो बातें कह दी जो कोई और नहीं कह पाया, जिनकी किताबें राम राज्य और मौन मुस्कान की मार सिर्फ भारत में नहीं दुनिया के कोने कोने में लोगों के दिल को जीत चुकी है। इन्हें अखिल भारतीय साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। कुछ लोग होते हैं जो कर पाते हैं लेकिन कह नहीं पाते, और कुछ लोग होते हैं जो कह पाते हैं लेकिन लिख नहीं पाते। लेकिन ये वो हैं जो कहते भी हैं, लिखते भी हैं और करते भी हैं। ये वो हैं हर छोटे शहर से बड़े सपने देखने वाले लोगों के लिए एक प्रेरणा है, जिन्होंने स्वयं गाडरवारा से मुंबई शहर तक का सफर तय किया। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए हो नहीं सकता कि मैं इस मंच पर इस शख्सियत को यहां पर आमंत्रित करूं। मैं दोनों हाथ जोड़ करके इस महान शख्सियत को गर्व से यहां इस मंच पर बुलाना चाहूंगा। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे सबके प्रिय एक महान एक्टर आशुतोष राणा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीतम, आपका आभारी हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे भाई आपका कि इतना अच्छा अद्भुत आपने एक योजना बनाई भारत के अमरीश कलश के रूप में, जिसमें आप लोक कलाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं, लोक कलाकारों को, लोक गीतों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो आप निश्चित रूप से अभिनंदन के पात्र हैं। आप तीनों जजेस को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। ये आनंद का विषय है कि मतलब जैसा कि ये कहा जाता है कि गुवाहाटी से चौपाटी तक और अटक से कटक तक आपने ये जो संयोग बना के रखा है, भारत की जो विविधता है, तो बहुत अभिनंदन। साहब, स्नेहा जी, गायत्री जी, आपको भी प्रणाम करता हूँ। विराजें। कैलाश जी, मेरे 18 साल के करियर में यहाँ फिल्म जगत में कुछ ऐसी विभूतियाँ हैं जिनको मैं अपने परिवार का अंग मानता हूँ। और वो इस तरह से है कि देखिए, संसारी लोग तो हैं, सब मिलते हैं, अच्छी बातें करते हैं, सब एक दूसरे से शिष्टता दिखाते हैं, परंतु दिखावे की दुनिया अलग होती है और जीने की दुनिया अलग होती है। कुछ जीने के हिस्से मेरी जिंदगी के हिस्से बनकर जो बने हैं, उनमें से हमारे आशुतोष राणा भैया हैं। और मैं इनको अभिनय की दुनिया का सिर्फ एक कलाकार नहीं मानता हूं, मैं इनको जीवन का एक प्रणेता मानता हूं। वाह भाई, जोरदार तालियां आशुतोष राणा जी के लिए। है भारत जिसका नाम घरों में उत्सव उगते हैं। तो चलिए बुलाते हैं हमारे अगले रत्न को। और अगला रत्न जो है प्रीति, प्रीति, ए प्रीति, प्रीति नहीं, प्रीतम।
प्यार से प्रीति, तू अगला कंटेस्टेंट बुलाए, तू अगला रत्न बुलाए, उसके पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ, इजाजत है? नहीं है, थैंक यू। पूछ नहीं रही थी, मैं खुद को बता रही थी, इजाजत है, मैं आ रही हूँ उधर। ज्यादा फ्री होता है तू, हैं? अब आ गई हो तो बोलो क्या बोलना चाह रही हो। ओके, देखो, तो अगली रत्न जो आ रही है, होस्ट मैं हूँ, मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। व्हाट इज रॉन्ग विद अरे होस्ट तू ही है, हाँ एंकर तू ही है, हाँ। इंट्रोड्यूस भी तू ही करेगा। हाँ। मैं बात क्या कह रही हूँ वो तो सुन। हाँ। तो अगली रत्न जो आ रही है ना, उसके लिए सभी अपने अपने फोन निकाल लो। हाँ निकाल लो भाई। कुछ जिसके कह रही पास हो? नहीं है वो दाजू वाले का निकाल लो और मेरे पास जमा कर दो। निकाल लो भाई, सब निकाल लो। अब सभी अपने मोबाइल के टॉर्च ऑन कर लो और हवा में वेव करो। हवा में वेव करो, ऐसा ऐसा। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है ना? इंट्रोड्यूस आती करोगे। हाँ थैंक यू, मैं ही इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। यस, माहौल बना दो, माहौल बना दो, अगली रत्न जो आ रही है, माहौल बना दो। वो आपको सीधा कॉन्सर्ट ही लेके जाने वाली है। कॉन्सर्ट का माहौल तो वो बना ही देगी, लेकिन आप भी कॉन्सर्ट के लिए रेडी हो जाओ। रेडी हो जाओ। क्योंकि Yes. होने वाला है Yes. इंडिया का सबसे बड़ा लोक संगीत कॉन्सर्ट। प्लीज वेलकम हमारी अगली इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। तुमने कहा था कि मैं बुलाऊंगा, मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, तुमने पूरा इंट्रोड्यूस कर दिया, पूरा का पूरा लिंक पे बोल दिया। हाँ ऑफ कोर्स, अभी तो प्लीज वेलकम बोलने जाती हूँ। तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा।